सरिया 7,000 रुपए फी टन महंगा। आम आदमी के लिए छत बनाना मुश्किल हो गई। जनूबी पंजाब के वासी हुकूमत के खिलाफ फट पड़े। महंगाई का एक और ऐलान, तब्दीली सरकार ने अपने घर का ख्वाब भी चिकनाचूर कर दिया। सरिया 7,000 रुपए फी टन महंगा, आम आदमी के लिए छत बनाना भी मुश्किल हो गया। जनूबी पंजाब के वासी हुकूमत के खिलाफ फट पड़े। पेट्रोल की कीमतें बढ़ते ही सरिये को भी आग लग गई। कीमत में 7,000 रुपए फी टन इजाफा। लोकल सरिया 1,70,000 रुपए, जबकि ब्रांडेड सरिया 1,90,000 रुपए फी। मुल्तान में भी सरिया महंगा हो गया। फी टन कीमत 7,000 रुपए बढ़ गई। महंगाई के रैले से शहरी और दुकानदार परेशान हो गए। बहुत सारी महंगाई थी कि असा मजदूर बंदा है, एक डी रेट किमें तो दूजे डी रेट किमें, उनके बावजूद अपना एक जमारा साल हुआ चावण में किमें सा को रेट ते मिलते, दूजी जमार तकरीबन कोई 2-3 हज़ार का फर्क होने। इन्हें मजदूर बंदे असा केरी किमें वजह के कमाऊं। बड़ी महंगाई बहुत ज़्यादा है और रोज़ ब रोज़ रेट बढ़ते ही जा रहे हैं, तो हुकूमत को कोई अमली इक़दाम करने चाहिए महंगाई के खिलाफ। तो मतलब है डेली बेसिस पे रेट बढ़ रहे हैं, क़ुव्वत खरीद ख़त्म हो गई है और मतलब कि महंगाई की वजह से अवाम पहले ही परेशान है और मजीद परेशान हो रही है। बहावलपुर में भी सरिये की कीमतें आसमान पर पहुंच गईं। फी टन कीमत में 5 से 7,000 रुपए इजाफा। दुकानदार कहते हैं सरिया महंगा होने से गाहक गायब हो गए, जबकि शहरियों का कहना था कि हुकूमत ने सर छुपाना भी मुश्किल कर दिया है। हम खरीदने के लिए आए हैं ताकि क़ुव्वत बर्दाश्त से अब नहीं है वो, नहीं कि गरीब आदमी अपनी छत भी नहीं डाल सकता। अब तो देखो जो चीज मिलती थी पहले 100 रुपए की, अब 180 रुपए में वो मिल रही है, तब अब परेशान है। क्या कहेंगे अब मैं ये कहता हूँ कि अवाम को कुछ करे। डेरा गाजी खान में आम आदमी के लिए घर बनाना मुश्किल हो गया। लोहे के गेट, जालियां, सरिया, गार्डर, OTR सब महंगा हो गया। लोहे की कीमतें बढ़ने पर आयरन मर्चेंट्स ने भी हाथ खड़े कर दिए। तामीराती मंसूबों की लागत भी बढ़ गई। जो चीज आर्डर पकड़े ना अगले दिन उनका रेट दुगना जा खड़ा होंगे। आर्डर पकड़न दिल नहीं आता। असा कोशिश करें कि सारा सिलसिला चलता रहे वजे, सारे रोजगार चलता रहे वजे, समझ नहीं आती आर्डर पकड़ू कि ना पकड़ू। मजदूर तबका है, गेट जाले ना काम करने मजदूर जेले लुआ गिनण वेने ते महंगा होंदे। ये महंगाई की वजह के कारोबार सारे मजदूर तबका ठप थी गया कारोबार। वज़ीर आज़म साहब से हमारी रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द महंगाई पर कंट्रोल करें, और हम बहुत तंग है, इधर मजदूर आदमी है। बराए मेहरबानी वज़ीर आला वज़ीर आज़म से दरख्वास्त है कि इस महंगाई पे कंट्रोल करें। रहीमिया खां में भी सरिया महंगा हो गया। गरीब शहरियों के ख्वाब बिखर गए। अपना घर बनाना नामुमकिन हो गया। डिस्ट्रिक्ट बार ने महंगाई के खिलाफ जुमे को एहतजाज का ऐलान कर दिया। मिर्जा अमीन खान एडवोकेट का कहना था कि अवाम को रिलीफ मिलने तक एहतजाज जारी रखेंगे। सरिया है जिसके जो मेन एक एटम होता है घर बनाने के लिए, वो उन्होंने 7,000 रुपया फी टन महंगा कर दिया है। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये घर किस तरह बनेंगे? जो ये बेचारे खुद अपनी मेहनत मजदूरी करके, अपनी तनख्वाहों की बचत करके वो घर बनाना चाह रहे थे, इस सूरत हाल के अंदर तो मैं समझता हूँ कि ये घर नहीं बनेंगे। अब पिछले फ्राइडे पे भी हमने प्रोटेस्ट किया था महंगाई के खिलाफ, और इंशाल्लाह इस फ्राइडे को भी करेंगे, क्योंकि महंगाई जो है, जैसे आज इन्होंने रिसेंटली 7,000 टन जो है सरिया महंगा कर दिया है, ठीक है, तो इस लिहाज से जो है अवाम तो बिल्कुल पिस के रह गई है। मियांवाली में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के आफ्टर शॉक्स का सिलसिला जारी। अशिया खुरनोश के बाद लोहा भी महंगा हो गया। शहरी कहते हैं हुकूमत ने घर बनाने का ख्वाब चकनाचूर कर दिया। सरिये की कीमतें बढ़ने से तामीराती शोबे से मुंसलिक बिजनेसमैन और बिल्डर्स भी परेशान हैं। हुकूमत को टैक्सेस में कमी के साथ मुस्बत हिकमत अमली मुरतब करना होगी। किसान दोस्त हुकूमती दावे हवा हो गए। बहावल नगर में ज़राई इलात की कीमतों में इजाफे से काश्तकारों की मुश्किलात भी बढ़ गईं। आला हुकाम से कीमतें कम करने का मुतालबा कर दिया। जहां आम आदमी महंगाई से सख्त परेशान है, वहीं काश्तकार भी मुश्किलात का शिकार हैं। पहले ही बिजली, खाद और स्प्रे की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। अब ज़राई आलात भी महंगे हो गए हैं, जिसके बायस गंदम की फसल काश्त करना मुश्किल हो गया। काश्तकारों का कहना था कि गुज़श्ता साल हल की कीमत 90,000 थी, जब 1,30,000 रुपये हो गई है, जबकि रोटावेटर मशीन 1,30,000 से बढ़कर 1,70,000 रुपये की हो गई है। इसी तरह किराया 50,000 से बढ़कर 65,000 और थ्रेशर की कीमत 4,80,000 से बढ़कर 6 लाख रुपये हो गई है। रैपर मशीन 1 लाख रुपये से बढ़कर 1,40,000 रुपये हो गई है और ओवरलैंड रेजर की कीमत 6 लाख से बढ़कर 8 लाख रुपये हो गई।
नाज़रीन, पेट्रोल की कीमत ही नहीं बढ़ी, समाजी फासले भी बढ़ गए हैं। यूं कहिए पेट्रोल की बढ़ती कीमत ने लोगों का मेलजोल घटा दिया है। पेट्रोल महंगा हुआ तो आवाम की जानिब से ज़ाती गाड़ियों का इस्तेमाल कम हो गया। अक्टूबर के दौरान पेट्रोल की फरोख्त में सितंबर के मुकाबले में कितने फीसद कमी हुई है, जानिए इस रिपोर्ट में। पेट्रोल की कीमत ज्यादा हुई तो इंसानी मेलजोल कम हो गया। हुआ कुछ यूं कि पेट्रोल महंगा होने से अवाम ने जाती गाड़ियों, चिंची रिक्शों और मोटरसाइकिलों का इस्तेमाल कम कर दिया। अक्टूबर के दौरान सितंबर के मुकाबले में पेट्रोल की फरोख्त में 5% कमी रिकॉर्ड की गई। अक्टूबर के दौरान मुल्क में मजमूई तौर पर 1 अरब 4 करोड़ 64 लाख लीटर पेट्रोल फरोख्त हुआ, जो सितंबर से 4 करोड़ 8 लाख लीटर कम है। सितंबर में 1 अरब 8 करोड़ 72 लाख लीटर पेट्रोल खरीदा गया था। आरिफ हबीब सिक्योरिटीज की रिपोर्ट के मुताबिक अक्टूबर के दौरान मुल्क में मजमूई तौर पर पेट्रोलियम मसनूआत की फरोख्त का हजम 19,90,000 टन रहा, जो सितंबर के मुकाबले में 1% ज्यादा है। ताहम इजाफा बुनियादी तौर पर सिर्फ हाई स्पीड डीजल की फरोख्त बढ़ने की वजह से हुआ, जबकि पेट्रोल और फर्नेसॉइल की फरोख्त में कमी रिकॉर्ड की गई। अक्टूबर में डीजल की फरोख्त सितंबर के मुकाबले में 12% इजाफे से 8,40,000 टन रही और सरहदों पर सख्ती के बायस डीजल की स्मगलिंग कम होने से भी मकामी फरोख्त में इजाफा हुआ। अक्टूबर में फर्नेसॉइल की फरोख्त सितंबर के मुकाबले में 20% कमी से 4 लाख टन रही। दूसरी जानिब माली साल के पहले 4 माह के दौरान मजमूई तौर पर पेट्रोलियम मसनूआत की फरोख्त गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 22% इजाफे से 78,50,000 टन रही। करोड़ लाल ईसन में दरियाए सिंध की तबाहकारियां, हजारों अफराद बेघर, अरबों रुपए की फसलें तबाह हो गईं। 3 स्कूलों का नामो निशान मिट गया, लेकिन हुकूमत और इंतजामिया ने मुतासिरीन की मदद नहीं की। हमें रिपोर्ट करेंगे जाहिद सरफराज। लिया की तहसील करोड़ लाल ईसन में दरियाए सिंध की तबाहकारियां जारी। हंसते बसते घर और लहलहाती फसलें, सब कुछ दरियाबुर्द हो गया। कल के अमीर आज गरीब हो गए। दरिया सिंध की जालिम मौजू ने बस्ती टोटन का स्कूल भी गिरा दिया। बच्चियों का मुस्तकबिल दांव पर लग गया, जिससे अहले इलाका परेशानी का शिकार है। सरकारी इमारत ढह गई है, कोई सियासी कोई नहीं, ना कोई गवर्नमेंट तावन कीता है। कोई हजारा हा एकड़ ढह गए, हजारा हा मकान ढह गए। तन तना कोई बंदा मौके ते नहीं आया कि जड़े के हमदर्दी जा कोई बच्चे लुट गए, जा कोई जड़े बच गया है। सैकड़ों एकड़ के मालिक गधा बन गए। करोड़ की 11 बस्तियां सफास्ती से मिट गईं। हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें आंखों के सामने दरियाबुर्द हो गईं। ढेर सारे बस्तियां इनते दरियाबुर्द थी गन। हुकूमत वाला स्कूल है, सारे बुजुर्ग हैं, सारे मकान हैं, सारे कशे कानी भाई असा अपने निजाम है, असा एक मकान पटेंदे बैठे हैं, कोई सारे नाल कोई तल्लुक कोनी, कोई कशे कानी। तो 500 वाले मजदूर दिहाड़ी घिरण लाई, वो भी उन्होंने मकान ढाए कर, उन्होंने तंबू की उम्मीद ही कोने भी साकू तंबू मिल वजे ताकि असा घर बना के बह वजूं। कंहिं कोल मगदर कोई मकान है, बस इवें दरख्तां दे वसैल बना के अपनी शोध परेशानी। मजदूर बंदे अगे मजदूरी करके खाते पे हैं, भला हर शे ढह गए, हूँ किता बहूं, ना अगा कोई जगह है ना काशे, ये तंबू कान सारी जिता हूँ बहूं। कटाओ के बहस 3 सरकारी स्कूल बस्ती जुम्मा, बस्ती राखवा और बस्ती टोटन सफास्ती से मिट गए। वजीर आला के किए गए वादे कब वफा होंगे, ये एक सवाल निशान है। दरियाई कटाव का शिकार मुतासरीन आज भी इस उम्मीद पर हैं कि मेंबरान असम्बली समेत पंजाब हुकूमत को शायद उन पर रहम आ जाए और दरियाई कटाव को रोकने के इकदाम करने के साथ साथ उनकी रिलीफ के लिए भी कुछ किया जा सके। कैमरा टीम के साथ जाहिद सरफराज, लिया। गंदे अंडे बेचने वालों की शामत आ गई। पंजाब फूड अथॉरिटी ने लोधरा में जलालपुर रोड पर एक गोदाम में छापा मारकर वहां महफूज किए गए 5,000 गंदे अंडे कब्जे में लेकर तल्फ कर दिए। उठाकर फेंक दो बाहर, जो भी अंडे हैं गंदे। जैसे गंदे अंडे इंसानी सेहत के लिए इंतहाई नुकसान में हैं, बिल्कुल वैसे ही इंसानों में मौजूद कुछ गंदे अंडे मुआशरे को बर्बाद कर देते हैं। लोथों में दर्जनों नहीं बल्कि हजारों गंदे अंडे एक ही जगह इकट्ठे किए गए, जिसका मकसद अपने थोड़े से फायदे के लिए अवाम को बड़ा नुकसान पहुँचाना था। लेकिन भला हो पंजाब फूड अथॉरिटी का, जिन्होंने बर्वक्त छापा मारकर 5,000 गंदे अंडों को कब्जे में लेकर तल्फ कर दिया। डीजी फूड अथॉरिटी के मुताबिक अंडे फंगस ज़दा और टूटे हुए थे, जिन्हें शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बेकरियों पर सप्लाई किया जाना था, जहां इन्हें केक्स और बिस्किट्स की तैयारी के लिए इस्तेमाल भी किया जाना था। खराब अंडे रखने पर स्टोर को 20,000 रुपये जुर्माना भी किया गया है। पंजाब फूड अथॉरिटी मिलावट माफिया के खिलाफ इन एक्शन। मुजफ्फरगढ़ रीजन के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयां। 600 लीटर मुजरे से हदूद को तलब कर दिया गया। तर्जुमान पंजाब फूड अथॉरिटी का कहना था कि मिलावट माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई के दौरान 600 लीटर मिलावटी दूध मौका पर ही तलब कर दिया गया।
कार्रवाई जीटी रोड मुजफ्फरगढ़ पर नाका लगाकर की गई। दूध मुजफ्फरगढ़ और मुजाफात में सप्लाई किया जाना था। तर्जुमान का कहना था कि मिलावट किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अवाम खुद भी पंजाब फूड अथॉरिटी के करीबी ऑफिस से मुफ्त दूध टेस्ट करा सकते हैं। पंजाब हुकूमत पर सरकारी मुलाजमीन की पेंशन बोझ बनने लगी। पंजाब हुकूमत अब सरकारी नौकरियां पेंशन फ्री देगी। महकमा खजाना पंजाब ने पेंशन के मुतालिक इस्लाहात पर मजीद वर्किंग शुरू कर दी। नवे शाहरा लाहौर में वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में जहां दीगर मालियाती पॉलिसियों का जायजा लिया गया, वहीं पेंशन रिफॉर्म्स के हवाले से भी बहस हुई। ज़राए के मुताबिक महकमा खजाना पंजाब ने अब रेगुलर पोस्टों पर भर्तियां भी पेंशन फ्री करने की तजवीज़ दी है, जिस पर मजीद काम भी हो रहा है। वॉल्ड सिटी अथॉरिटी का दायरा पंजाब भर तक बढ़ाने की मंजूरी। वज़ीर आला ने वॉल्ड सिटी अथॉरिटी का दायरा फैलाने की मंजूरी दे दी है। वॉल्ड सिटी अथॉरिटी पंजाब की तारीख़ी इमारत की बहाली का काम करेगी। मुल्तान और डिजी खान में तारीख़ी इमारतों को बहाली का काम करेगी। तारीख़ी इमारत की बहाली के लिए बजट महकमा खजाना जारी करेगा। तारीख़ी इमारत की बहाली के लिए बजट महकमा फाइनेंस जारी करेगा। मुल्तान और डिजी खान में तारीख़ी इमारतों को बहाली का काम किया जाएगा। वॉल्ड सिटी अथॉरिटी पंजाब की तारीख़ी इमारत की बहाली का काम करेगी। शेख ज़ैद अस्पताल रहीम यार खान में एडहॉक पर काम करने वाले डॉक्टर्स को निकालने पर YDA ने एहतजाजी मुजाहरा किया। एहतजाजी रैली निकाली और मेन गेट पर धरना भी दिया। मजीद देखिए आसिम सिद्दीक की इस रिपोर्ट में। डॉक्टर शबीर, आपको बताते चलें कि डॉक्टर्स ने इस मौका पर एहतजाज किया है। YD रहीम यार खान ने डॉक्टर्स को निकालने का अमल रोकने तक अपना एहतजाज जारी रखने का ऐलान भी किया है। आपको बताते चलें कि YDA ने एहतजाज किया और YDA का ये मुतालबा था कि एडहॉक पर काम करने वाले 220 डॉक्टर्स को बर्खास्त करने पर उन्होंने एहतजाजी रैली निकाली है। आसिम सिद्दीक की रिपोर्ट देखिए। शेख ज़ैद हस्पताल रहीम यार खान में यंग डॉक्टर्स फिर सरापा एहतजाज। इडहाक पर काम करने वाले 220 डॉक्टर्स को बर्खास्त करने पर एहतजाजी रैली निकाली गई और अस्पताल के मेन गेट पर धरना दिया। सदर YDA डॉक्टर आतिफ नवाज चांडिया का कहना था कि अस्पताल में MTI एक्ट के नफाज की कोशिश की जा रही है। कोरोना में काम करने का सिला सीनियर डॉक्टर्स को नौकरी से निकाल कर दिया जा रहा है। जितने लोग कॉन्ट्रैक्ट पे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं उनको फारिग करके 220 लोग हैं वो डॉक्टर्स, और वो डॉक्टर हैं जिन्होंने कोविड ICU और कोरोना वार्ड में ड्यूटियां की हैं, और इस टाइम पे उनको फारिग करके ये कहा जा रहा है कि भाई हम नया सिस्टम ला रहे हैं। YDA ओहदेदारान का कहना था कि अस्पताल में पहले ही तिब्बी अमले की कमी है। पहले से खाली सीटों पर डॉक्टर्स तैनात करने की बजाय काम करने वाले डॉक्टर्स को निकाला जा रहा है। शेख ज़ैद रहीम यार खान 850 बेडेड हॉस्पिटल था, आज ये 1300 बेडेड हॉस्पिटल हो गया है। यहाँ पर पहले ही डॉक्टर्स और स्टाफ नर्सेज की कमी थी, और अफसोस की बात है कि अब 221 डॉक्टर्स को जो कि एडहॉक के ऊपर काम कर रहे थे, जिन्होंने कोरोना के अंदर सबसे आगे ड्यूटीज की, उन सबको फारिग करने के बारे में ये सोच रहे हैं। जो डॉक्टर्स पहले से 7 ईयर्स 8 ईयर्स से यहाँ पे एडहॉक पे काम कर रहे हैं, उनको यहाँ से निकालने का एक प्लान बनाया गया है कि नई सीटें अनाउंस करके उनके एडहॉक को रिन्यूअल नहीं किया गया। YDA रहीम यार खान के डॉक्टर्स को निकालने का अमल रोकने तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान किया है। कैमरामैन अनवर सुहेल के साथ आसिम सिद्दीक, रोही, रहीम यार खान। नो वैक्सीनेशन कार्ड नो एंट्री। मियांवाली में कोरोना SOPs सख्ती से अमल दरामद किया जा रहा है। मरीजों को लवाहिकीन को DH के अस्पताल में मेन एंट्री गेट पर रोक दिया गया। शहरी रुल गए। अख्तर मजाज की रिपोर्ट देखिए। कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद। DHQ अस्पताल मियांवाली आने वाले शहरी और मरीजों के लवाहिकीन रुल गए। अस्पताल इंतजामिया ने वैक्सीनेशन कार्ड के बगैर मरीजों के लवाहिकीन को मेन एंट्री गेट पर रोक दिया। बजूर खवातीन शदीद परेशान। शिकायत इन्ना पहले इन्ना हक बनते सारा को अपनी चीज नाल घिन किया कितने लोग बड़ी मुश्किल नाल लोग वापस वेंदे पे किराए भर के गरीब आदमी मजदूरी करके छोड़ के आए बच्चन स्कूलों घिन के आए अंदर वञण जी इजाजत को नहीं सिर्फ वैक्सीन कोरोना दी कार्ड दी वजह तो हां ते अंदर नहीं वञण दे ना कार्ड कोनी बना वैक्सीन ते लगा चुकिया भाई और के करा उस दिक्कत त गिन दे खले हर जात दिक्कत ये गिन दे खले गरीब आदमी आवा तो किदे बिया। खवातीन का कहना था कि वैक्सीनेशन मुकम्मल है मगर कार्ड साथ लाना भूल गईं। उन्होंने कहा कि पाबंदी से कबल आगाही जरूरी थी। अब मुतअद्दिद मरीज बिना चेकअप वापस चले गए हैं। गुजराले तो आए टीके लगे हुए ने मरीज ही था
सानू अपने आप नू टीके लगे ने काट घर पे आए असा परेशान खलोते। पहली डोज मुकम्मल करने वाले चंद मरीजों और शहरियों को अस्पताल जाने की इजाजत भी दी गई। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियां वाली। बहावलनगर शहर में डिस्पोजल रोड पर शहरी की होशियारी काम दिखा गई। शहरी डाकुओं के हाथों लुटने से बच गए। रोही ने वाकये की सीसीटीवी फुटेज हासिल कर ली है। डिस्पोजल रोड पर मोटरसाइकिल सवार 2 डाकुओं ने कार सवार फैमिली को घर के बाहर लूटने की कोशिश की। मुलजमान ने कार सवार शहरी को कार का दरवाजा खोलने के लिए कहा, लेकिन शहरी ने चालाकी का मुजाहरा करते हुए कार को रिवर्स किया और गाड़ी भगा कर ले गया, जिससे डकैती की वारदात नाकाम हो गई। रोही ने वारदात की फुटेज हासिल कर ली है, जिसमें डाकुओं की जानिब से कार सवार फैमिली को लूटने की कोशिश को बाकायदा तौर पर देखा जा सकता है। मुल्तान पुलिस की नई डकैत हिरासत से फरार सीपीओ का नोटिस। एसएचओ और इंचार्ज सीआईए समेत दीगर मुलाजिमीन को मुअत्तल कर दिया। फरार मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील। थाना शाहशमस पुलिस ने लापरवाही की इंतहा कर दी। गिरफ्तार डकैत पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। मुलजिम जावेद उर्फ उमर को 3 रोज कबल 2 साथियों समेत गिरफ्तार किया गया। पुलिस हुकाम के मुताबिक मफरूर मुलजिम को तफ्तीश के लिए थाने से बाहर ले जाया गया। मुलजिम ने नमाज का बहाना करके हथकड़ी खुलवाई और फरार हो गया। सीपीओ मुनीर मसूद मार्थ ने वाक़े का नोटिस लेते हुए एसएचओ थाना शाहशमस तसद्दुक हुसैन, इंचार्ज सीआईए बशीर अहमद समेत 4 मुलाजमीन को मुअत्तल, जबकि डीएसपी मुमताजाबाद शेख हफीज को शोकॉज नोटिस जारी कर दिया। वाक़े की इंक्वायरी कमेटी तश्कील, मफरूर मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए टीमें बना दी गयी। चंद हफ्ते कबल अदनान नामी मुलजिम सेंट्रल जेल मुंतकली के दौरान जलालपुर पीरवाला पुलिस की हिरासत से फरार हो गया था, जिसे बाद में गिरफ्तार कर लिया गया। चौकी कासिम बेला से मुलजिम रमजान, जबकि कादिरपुर रां पुलिस की हिरासत से मुलजिम यूनुस फरार हुआ, जिन्हें दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मफरूर मुलजिम को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ यासिर मजीद, मुल्तान। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मुल्तान इंतजामिया के नहली शराब नोशी के केसेस बढ़ने लगे हैं। 4 माह के दौरान मुख्तलिफ थानों में 400 के करीब मुकदमात दर्ज किए गए। माहिर इमरान की रिपोर्ट देखिए। आला हुक्काम की मुबैना गफलत, माशरे में गैर कानूनी सरगर्मियाँ बढ़ने लगी। शराब नोशी और शराब फरोशी के केसेस में खौफनाक इजाफा हो गया। गुज़िश्ता 4 माह के दौरान मुख्तलिफ थानों में 400 के करीब मुकदमात का इंदराज किया गया। 196 केसेस में सजाएं, 2 मुलजमान बरी, जबकि 23 मुलजमान को प्रोबेशन पर भेजा गया। शराब के हवाले से जितने भी केसेस रिपोर्ट होते हैं, इसमें प्रोसिक्यूशन की वीकनेस रह जाती है, जिनका वो फ़ायदा जो है वो मुलजमान उठाते हैं और कोर्ट से वो बरी हो जाते हैं। और हम कोर्ट के डाटा के हवाले से बात करें तो अब तक सैकड़ों मुकदमात जो हैं वो दर्ज हुए, जिसमें से 196 जो है उनकी कन्विक्शन हुई है और वो मामूली सी सजाएं दी गई हैं। 2 बरी कर दिए गए और बाकियों को जो है वो प्रोबेशन पे और प्लेंटी उनको वो कर दिया गया। शराब के मुकदमात में मुलविस 172 मुलजमान को 1,91,000 से ज़ायद जुर्माना किया गया। 4 माह में 360 चालान अदालतों में भिजवाए गए। 128 केसेस ज़ेरे इल्तवा हैं। ये हमारी जो पुलिस है, ये जब क्रैकडाउन करती है तो ये फॉर्मल क्रैकडाउन करती है। जब आप क्रैकडाउन करने पर आते हैं तो आपको पता होता है कि इनका ओरिजिन किधर है, और बड़े बड़े जो इस वक्त मुल्तान में या किसी भी सिटी में जो बड़े बड़े ग्रोह काम कर रहे हैं, तो पुलिस को इल्म में होती है। अगर वहाँ क्रैकडाउन किया जाए तो मेरा ख्याल है कि माशरे के इस नासूर से हम जो है इसको ख़त्म कर सकते हैं। जून में 144, जुलाई में 82, अगस्त में 52 और सितंबर में 116 मुकदमात दर्ज हुए। कानूनी माहिरीन का कहना था कि सख्त सजाएं मुकर्रर करने से इस मकरूह धंधे से बचा जा सकता है। कैमरामैन अजीम सागर के साथ महार इमरान नवाज, मुल्तान। अभी आपको ब्रेकिंग दें। T20 वर्ल्ड कप, पाकिस्तान बामुकाबला नमीबिया। पाकिस्तान की मुसलसल चौथी फतह। पाकिस्तान ने नमीबिया को 45 रन से शिकस्त दे दी। 190 रन के ताकुब में नमीबिया की टीम 144 रन ही बना सकी है। T20 वर्ल्ड कप, पाकिस्तान बामुकाबला नमीबिया। पाकिस्तान की मुसलसल चौथी फतह। कप्तान बाबर आजम ने 70 रन की शानदार इनिंग्स खेली। आपको अपडेट करते चलें, पाकिस्तान ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच गया है। पाकिस्तान ने नामीबिया को 45 रन से शिकस्त दे दी है। आपको अपडेट कर रहे हैं, पाकिस्तान की इवेंट में मुसलसल चौथी फतह है ये। पाकिस्तान इससे पहले भारत, न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान को भी शिकस्त दे चुका है। पाकिस्तान ने नामीबिया को 45 रन से शिकस्त दे दी है। कारोबारी शख्सियात ने डिजिटल मोड की पाबंदी मुस्तरद कर दी। फेडरल पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मेंबर शेख वसीम अहमद कहते हैं, इस इकदाम से कारोबारी शख्सियात की मुश्किलात बढ़ जाएंगी। अमजद मलिक की रिपोर्ट देखिए। शख्सियात ने FBR के डिजिटल मोड पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया।
फेडरल पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के रुकन और मुल्तान चैम्बर के एग्जीक्यूटिव मेंबर शेख वसीम अहमद का कहना था कि इंटरनेट पर अदायगियों का अमल बहुत मुश्किल है। हाँ जी, ये पिछले दिनों जो इनकम टैक्स एक्ट जो नाफिज किया गया है उसकी एक शिक के मुताबिक जो कारोबारी बरादरी है उनको अपनी तमाम तर जो ट्रांजैक्शन है वो अब डिजिटल मोड में करनी है। उसके लिए पहले तो इन्होंने 1 नवंबर की डेडलाइन दी थी, लेकिन अब उसमें तोसी कर दी गई है तकरीबन 30 नवंबर तक। शेख वसीम अहमद का कहना था कि रोजाना की बुनियाद पर अदायगियां करना होती हैं। ये दुश्वार मरहला होगा। FBR रकूम की अदायगियों के लिए डिजिटल मोड की शर्त खत्म करे। हमारे यहाँ जो मईशत है वो इतनी दस्तावेजी नहीं है, अभी तक काफ़ी सारा काम होना बाकी है, और जिस तरह इमीडिएटली इन्होंने इसको लागू कर दिया है उसमें बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात कारोबारी बिरादरी को हैं। फॉर एग्जांपल जो एम्प्लॉयज़ की सैलरीज हैं वो डिजिटल मोड पे कन्वर्ट करना इतनी जल्दी आसान नहीं है। मुल्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से जुड़ी तमाम कारोबारी शख्सियात ने FBR के फैसले को मुस्तरद कर दिया। कैमरामैन राना बिलाल के साथ अमजद मलिक, मुल्तान। यूनिसेफ ब्रिटिश काउंसिल के वफ़द की लोकल गवर्नमेंट ऑफिस मुल्तान आमद। वफ़द ने डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट फारूक डोगर से मुलाकात की, जिसमें इंदराज पैदाइश और वफात के सर्टिफिकेट की मुख्तलिफ इस्लाहात पर गुफ्तगू हुई। डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट फारूक डोगर का इस मौका पर कहना था कि लोकल गवर्नमेंट इदारों की बहाली के बाद यूनियन काउंसिल्स में आवाम को सहूलियात फराहम कर रहे हैं। कोशिश है ख़वातीन बासानी बच्चों की पैदाइश का इंदराज करा सकें। यूनियन काउंसिल्स की बहाली के बाद ये सहूलियात फराहम की जाएंगी। हायर एजुकेशन कमीशन का बड़ा फैसला, 2 साल में डिग्री में दाखिलों पर पाबंदी खत्म कर दी गई। HEC ने यूनिवर्सिटियों में 2022 तक 2 साल में डिग्री में दाखिलों की इजाजत दे दी है। हायर एजुकेशन कमीशन की तरफ से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक यूनिवर्सिटीज 30 जून 2022 तक 2 साल MA MSc डिग्री में दाखिला दे सकती हैं। हायर एजुकेशन कमिश्नर ने रवां साल मार्च में 2 साल MA डिग्री में दाखिलों पर पाबंदी लगाई थी। कोरोना के बायस तलबा को सहूलत देने के लिए 2 साल MA डिग्री बहाल की गई। HEC के मुताबिक BA में दाखिलों के लिए तारीख में 2019 तक की तौसी कर दी गई है और उन तलबा को 2 साल MA डिग्री में दाखिलों की सहूलत देने के लिए मज़कूरा फैसला किया गया है। HEC की तरफ से पाबंदी खत्म होने के बाद रवां साल भी MA में दाखिले किए जाएंगे। ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी का बड़ा एजाज, आलमी रैंकिंग में 2 साइंसदान भी शामिल हैं। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका ने बेहतरीन साइंसदानों के चुनाव के लिए 1,60,000 साइंसदानों की रिसर्च क्वालिटी इंडेक्स और दुनिया में मकबूलियत के 14 पैरामीटर्स पर जांच की है। ये साइंसदान कौन हैं, बताएंगे आसिम सिद्दीक अपनी इस रिपोर्ट में। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका ने दुनिया के बेहतरीन साइंटिस्ट के चुनाव के लिए तहकीकात की। 1,60,000 साइंटिस्ट को तहकीकात में शामिल किया गया। तहकीकात में क्वालिटी इंडेक्स, आलमी सतह पर तहकीकात के रेफरेंस और मकबूलियत समेत मुख्तलिफ 14 पैरामीटर्स पर जांच की गई। दुनिया भर में 2% बेहतरीन साइंटिस्ट का चुनाव किया गया, जिसे बैनुल अक़वामी पब्लिशर एल्सवेयर ने जारी किया। ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी में फिजिक्स के डॉक्टर मोहम्मद बिलाल ताहिर, केमिस्ट्री के मोहम्मद खालिद को 2% बेहतरीन साइंटिस्ट में शामिल किया गया। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने 2 तरह की कैटेगरी जो है वो डिफाइन की। एक कैरियर लॉन्ग जो है वो कैटेगरी थी और सेकंड जो है वो एनुअली जो है वो कैटेगरी थी, जिसमें स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटीज़ के कुछ ऑथर्स जो थे उन्होंने 14 पैरामीटर्स के ऊपर जो है डिफरेंट साइंटिस्ट की लोगों की जो है वो एवेल्यूशन की। ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी में से भी हम 2 लोग थे जो इस लिस्ट में जो है वो शामिल थे। जिस वक्त वो आए उन्होंने हमें फैसिलिटेट किया, मोटिवेट किया रिसर्च की तरफ, और मैंने उस वजह से इंटरनेशनल लेवल पर कोलैबोरेशन की ब्राज़ील में, ईरान में, सऊदी अरेबिया में। इस ईयर में मेरी सबसे ज़्यादा पब्लिकेशन क्वालिटी वाइज एज वेल एज साइटेशन थी, और जिसकी वजह से इस 2% रैंकिंग में मेरा नाम भी इंक्लूड किया गया है। आलमी रैंकिंग के बायस दूसरे साइंटिस्ट को अपने काम में बेहतरी की तरगीब मिली। कैमरामैन अनवर सुहेल के साथ आसिम सिद्दीक, रोही, रहीम यार खान। जनूबी पंजाब एजुकेशन सेक्रेटरीट का जनूबी पंजाब के तमाम स्कूलों में तलबा तंजीमें बनाने का फैसला। स्कूलों में स्टूडेंट काउंसिल्स बनाने की मंजूरी दे दी गई। स्टूडेंट काउंसिल्स के बाकायदा इलेक्शन करवाए जाएंगे। जनूबी पंजाब भर के स्कूल्स में स्टूडेंट काउंसिल्स बनाने के इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। जनूबी पंजाब के स्कूल्स में स्टूडेंट तंजीमों के सदर और समेत पूरी बॉडी कायम की जाएगी। ये स्टूडेंट काउंसिल्स स्कूलों के मसाइल को उजागर भी करेंगी। तमाम स्कूल्स में स्टूडेंट काउंसिल्स के लिए इलेक्शन भी करवाए जाएंगे। स्कूलों में स्टूडेंट काउंसिल्स के सदर बाइख्तियार होंगे। स्टूडेंट काउंसिल की इलेक्शन जनूबी पंजाब भर के तमाम स्कूल्स में कल से होंगे।
रहीम यार खान के स्कूलों के तलबा और तालिबात हो जाएं तैयार। कल सदर, नायब सदर, जनरल सेक्रेटरी के लिए होंगे इंतखाबात। हर तालिब इल्म डालेगा वोट। डीओ सेकेंडरी कस्तूराजी शाद कहते हैं इलेक्शन के इंतखाबात को तरजीही बुनियादों पर यकीनी बनाया जाएगा। आमिर भट्टी की रिपोर्ट देखिए। रहीम यार खान के स्कूलों के तलबा और तालबात के दरमियान कल होंगे इलेक्शन। डीईओ सेकेंडरी कस्तूराजी शाद कहते हैं 6वीं से 12वीं क्लासेस के तलबा और तालबात के माबैन सदर, नायब सदर और जनरल सेक्रेटरी के लिए पोलिंग कराई जाएगी। क्लासेस के तलबा और तालबात बतौर वोटर्स अपना हक की राय दही इस्तेमाल करेंगे। हर क्लासेस की नुमाइंदगी एक तालिब इल्म किया करेगा, जिसके लिए क्लासेस में वोटिंग होगी। 3 तारीख को इंशाल्लाह हम इलेक्शन कराने जा रहे हैं और ये वो बच्चे होंगे जो इलेक्शन लड़ सकेंगे जिनकी काबिलियत ये होगी कि वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आए होंगे अपने स्कूलों में बोर्ड के रिजल्ट के हिसाब से और 8वीं वाले पैक के रिजल्ट के हिसाब से, तो वो हिस्सा ले सकेंगे और वो किरदार भी उनका अच्छा हो, जो रिस्पॉन्सिबल भी हों और फर्माबरदार भी हों। डीईओ सेकेंडरी कस्तूराजी शाद का कहना था कि तमाम स्कूलों के हेड्स को इलेक्शन के इंतजामात तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल करने की हिदायत जारी कर दी गई है। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज, रहीम यार खान। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने बाहर सेमेस्टर 2021 के तमाम पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के इम्तिहानात का शेड्यूल जारी कर दिया है। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने पोस्ट ग्रेजुएट के जिन प्रोग्राम्स में इम्तिहान का शेड्यूल जारी किया है उनमें एमए, एमएड, एमएससी, एमबीए के प्रोग्राम्स शामिल हैं। इम्तिहानात का सिलसिला 2 दिसंबर से शुरू होगा। तमाम प्रोग्राम्स की डेट शीट यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। जल्द ही रोल नंबर स्लिप्स भी वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएंगी। स्पोर्ट्स की दुनिया से खबर शामिल करते हैं। जनूबी पंजाब के पहले स्कूल ओलंपिक्स की मेज़बानी डेरा गाजी खान को मिल गई है। डिवीजन स्पोर्ट्स ऑफिसर अताउर रहमान और सीईओ एजुकेशन मसूद नदीम कहते हैं कि स्कूल ओलंपिक्स में 1800 खिलाड़ी शरीक होंगे। इफ्तिताही और इख्तितामी तकरीबात क्रिकेट स्टेडियम में मुनक्किद होंगी। हमें रिपोर्ट करेंगे रज़ा मालिक। जनूबी पंजाब के पहले स्कूल ओलंपिक्स की मेजबानी करेगा। स्कूल ओलंपिक्स में 11 अजला के तलबा तलबा शरीक होंगे। डिविजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर अताउर रहमान का कहना था कि स्कूल ओलंपिक्स की इफ्तिताही और इख्तितामी तकरीबात क्रिकेट स्टेडियम डेरा गाजी खान में होंगी। स्कूल स्पोर्ट्स एक बड़ा इवेंट करने जा रहे हैं। 11 अजला की टीमें 11 इवेंट्स करने जा रहे हैं, जिसमें 6 बॉयज़ के हैं, 5 गर्ल्स के हैं और ओपनिंग सेरेमनी यहीं पे हो रही है स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। क्लोजिंग 8 तारीख को और क्लोजिंग सेरेमनी जो है वो 12 तारीख को होगी। सीईओ एजुकेशन मसूद नदीम का कहना था कि 11 इजला से 1800 खिलाड़ी डेरा गाजी खान आएंगे। उनकी रिहाइश और खाने के लिए बेहतरीन इंतजाम किए जा रहे हैं। डेरा गाजी खान में एथलेटिक्स, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, टेबल टेनिस और हॉकी के मुकाबले होंगे। स्कूल ओलंपिक्स के लिए तैयारियां जारी हैं। हमारे पास जो है तकरीबन 1800 के लगभग जो है वो प्लेयर्स जो है आ रहे हैं। हम उन्हें इंशाल्लाह बेहतरीन अकोमोडेशन दे रहे हैं अपने स्कूलों में और उनके लिए खाने का इंतज़ाम कर रहे हैं और रिफ्रेशमेंट होगी बाकायदा। और यहाँ पे 5 मुख्तलिफ किस्म की गेम्स जो हो रही हैं। डेरा गाजी खान में स्कूल ओलंपिक्स 8 से 12 नवंबर तक जारी रहेंगे। 7 नवंबर को क्रिकेट स्टेडियम में फुल ड्रेस रिहर्सल होगी। कैमरामैन अब्दुल कादर के हमरा रजा मलिक, डेरा गाजी खान। 14 नवंबर को सजने वाले स्पोर्ट्स गाला की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। अलिशबा की रिपोर्ट देखिए। सरकारी स्कूलों में स्पोर्ट्स गाला की तैयारियां जारी। मुल्तान के 650 स्कूलों से हॉकी टीमों की सिलेक्शन शुरू हो गई। एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से फोकल पर्सन भी मुकर्रर। डिस्ट्रिक्ट से लड़के स्कूलों से बेस्ट जो उनकी चॉइस थी 5-5, 6-6 लड़के लेकर जो पहले सिलेक्शन हुई, उसके बाद ये फाइनल सिलेक्शन होने जा रही है। उसमें हम लोग 16 प्लेयर्स होंगे जो डिस्ट्रिक्ट जो इनका मेगा इवेंट है स्कूलों का, उसमें पार्टिसिपेट करेंगे मुल्तान डिस्ट्रिक्ट की तरफ से। मुस्लिम हाई स्कूल में टीम की सिलेक्शन के लिए तमाम बच्चों का ट्रायल हुआ। मुल्तान की टीम के लिए जामा आलूम से 3, बोधला टाउन स्कूल से 1, मुस्लिम हाई स्कूल से 3, समरा पब्लिक स्कूल से 2 और कॉम्प्रिहेंसिव स्कूल से 3 खिलाड़ी मुंतखब हुए। बाकी तो खेल खेलते ही हैं, लेकिन इस दफा हॉकी भी खेल रहे हैं और हमें सबसे ज्यादा खुशी है कि हम हॉकी सीखने चाह रहे हैं और जो हमारे कोच हैं बड़े हमारे पे बहुत एफर्ट कर रहे हैं, उनकी भरपूर काविशें हैं बड़ी हमारे ऊपर। मैं डिस्ट्रिक्ट स्कूल लेवल की टीम में सिलेक्ट हो गया हूँ। हमारे मैच 9 से लेकर 14 तक हैं और मुझे कोशिश है, मेरी उम्मीद भी है कि मैं अच्छा खेलूंगा और अपने मुल्क का और अपने स्कूल का नाम रोशन करूंगा। फोकल पर्सन स्पोर्ट्स ईमानुल्लाह का कहना था कि हॉकी हमारा कौमी खेल है। मुंतखब टीम पहले डिवीजन फिर सूबाई सतह पर मैचेस खेलेगी। मुंतखब खिलाड़ियों का भी कहना था कि पहले सरकारी स्कूलों के बच्चों को ये मौके नहीं मिलते थे। इस बार एक बड़ा टूर्नामेंट होने जा रहा है। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ अलिशबा आसिफ, मुल्तान। और इसी के साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिर वक्त